On last class, I had given few formulas. Okay. First one is n of A union B equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B. Second one is n of A union B union C. This will be n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B minus n of B intersection C minus n of C intersection A plus n of A intersection B intersection C. Third one is n of A minus B. This will be n of A minus n of A intersection B. Fourth one is n of B minus A, n of B minus n of A intersection B, and last one is n of A dash is equal to n of universal set minus n of A. Okay, so these are few formulas which we had discussed on last class. Okay, which we had discussed on last class. Now we continue our exercise 1.6. ठीक है, एक और बात है, अभी क्योंकि अभी ये पैंडेमिक सिचुएशन है इसलिए हम फिलहाल एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं. ठीक है, स्कूल ओपन होने के बाद हम जो एलिमेंट्स जो मैंने तुम लोग को बुक बताया है एलिमेंट्स को स्टार्ट करेंगे एंड उसके साथ साथ आईआईटी जेई वाली जो हमारी जो बुक्स आती है उनको मैं करवाऊंगा. ठीक है, तो उसके लिए बुक्स है आईआईटी मैथ्स बाय आरडी शर्मा. ठीक है, ऑब्जेक्टिव बुक है, इसके 2 वॉल्यूम आते हैं, दोनों वॉल्यूम लेने होंगे क्योंकि इसमें 11th एंड 12th के सारे टॉपिक्स कवर होते हैं. ठीक है, 11th एंड 12th के इसमें सारे टॉपिक्स कवर होते हैं. हमारा एम सिर्फ बोर्ड की तैयारी करना या सिर्फ 11th या 12th की तैयारी करना नहीं है, हमारा एम है मेंस एडवांस तक क्लियर करना. ठीक है, तो कई बच्चे हैं जो आगे कोचिंग में भी एडमिशन ले रहे हैं, जो भी है ठीक है बेटा, एडमिशन सब जगह ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब जगह आराम से पढ़ो. ठीक है, क्योंकि कहीं भी पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ चीजें तो अलग से मिलेंगी. ठीक है, बट उसके साथ साथ अपनी रेगुलर क्लासेस करते रहो. कहीं दूसरी जगह ज्वाइन करने से एक फायदा ये होता है कि ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज तुम लोग को मिल जाएगी. ठीक है, तो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में फायदा ये हो जाता है कि वहां पे तुमको ये पता चल जाएगा कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो पूरे ऑल ओवर इंडिया. इवन तुम लोग अगर कहीं पे अगर ज्वाइन भी करते हो वहां के भी अगर तुम्हारे कुछ डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, वहां भी पढ़ाने वाले टीचर हमारे फ्रेंड रहते हैं जो कहीं गए हो किसी कोचिंग में. चलो, तो एक्सरसाइज 1.6 फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन हम कर चुके थे. क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया था हमने, क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया. X and Y are two sets such that X has 40 elements. Means n of X equal to 40 and X union Y, n of X union Y equal to 60, n of X intersection Y equal to 10. We have to find n of Y. ठीक है, जल्दी से फॉर्मूला लगाओ और मुझे आंसर दो. So our formula is n of X union Y equal to n of X plus n of Y minus n of X intersection Y. Now we have to find n of Y. Therefore n of Y equal to n of X union Y
माइनस n ऑफ x प्लस n ऑफ x इंटरसेक्शन y. X union y is 60, n of x is 40, and x intersection y is 10. So 70 minus 40 equal to 30. Therefore n of y equal to 30. ठीक है, नोट कर लो. In a group of 70 people, 37 like coffee. मतलब टोटल कितने हैं? टोटल हमारे पास है 70. अभी हम चेक करेंगे कि ये यूनियन दिया है या क्या दिया है. पहले जैसे क्वेश्चन दिया है मैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ. ठीक है. इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी. तो n ऑफ c ये हो गया हमारा 37. 52 लाइक टी. तो n ऑफ t इनिशियल्स उनके ले लेने से हमको याद रखने में थोड़ा इजी हो जाता है. तो n ऑफ t इक्वल टू 52. नेक्स्ट, and each person like at least one of the two drinks. Means टोटल जो दिया हुआ है वही हमारा यूनियन है. How many like tennis? How many like both tea and coffee? Means we have to find n of c intersection t. N of c union t. N of c plus n of t minus n of c intersection t. So n of c intersection t equal to n of c plus n of t minus n of c union t. n of c plus n of t. तो 32, 37 प्लस 52 माइनस 70. ये हमारे पास हो गया 9 and 89 minus 70. Therefore n of c intersection t equal to 90. So this is the answer. Okay. Next question number 7. In a group of 65 person, ठीक है, in a group of 65 persons, मतलब टोटल दिया है 65. 40 like cricket, n of c equal to 40. 10 like both cricket and tennis. तो n of c intersection t ये हो गया 10. How many like tennis only and not cricket, and how many like tennis? ठीक है, यहाँ पर पहला है n of c only. How many like tennis only? Tennis only. And how many like tennis? देखो टेनिस ओनली और टेनिस दोनों में कुछ डिफरेंस है. ठीक है, पहले मैं फॉर्मूले के थ्रू बता रहा. चलो पहले मैं वेन डायग्राम बना के बता रहा हूँ. एक सेट हुआ. अब जरा बात समझेंगे क्या क्या चीज यहाँ दी हुई है. देखो यहाँ पे कॉमन दिया हुआ ये सी है, ये टी है. ये जो पोर्शन है ये पोर्शन है एन, ये सी ओनली वाला पोर्शन हो गया. ठीक है, इसमें विदाउट टेनिस है. तो दिस पोर्शन इज सी ओनली एंड दिस पोर्शन इज टी ओनली. ठीक है,
तो टी ओनली का मतलब क्या हो गया, एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, एंड एन ऑफ सी ओनली का मतलब क्या हो गया, एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन टी। मतलब टी ओनली का मतलब टी माइनस सी, सी ओनली का मतलब सी माइनस टी, यही होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या चीजें बन रही है वो हम लिख रहे हैं। सबसे पहले तो टी निकाल लें, टोटल दिया है 65, तो हमारे पास हो जाएगा एन ऑफ टी यूनियन सी, फॉर्मूला लिख रहे हैं एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। तो एन ऑफ टी इक्वल टू एन ऑफ टी यूनियन सी माइनस एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। टी यूनियन सी दिया है 65, एन ऑफ सी है 40 एंड कॉमन दिया है 10। तो 65 माइनस 40 मतलब 25 प्लस 10, दिस इज 35। एन ऑफ टी हो गया 35। तो मैं उसको मौका दूंगा अभी नोट करने का तुम लोग को। तो देखो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, एन ऑफ टी ओनली, मतलब वी हैव टू फाइंड एन ऑफ टी माइनस सी। एन ऑफ टी माइनस सी का मतलब एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। एन ऑफ टी हमने निकाला 35 और टी इंटरसेक्शन सी है हमारा 10। तो 35 माइनस 10 इक्वल टू 25। दिस इज एन ऑफ टी। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, मतलब 25 मीन्स टी ओनली एंड ऑन, और टेनिस के लिए हो गया हमारा 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इन अ कम्युनिटी 50 people speak French, तो N of F इक्वल टू 50। फिर 20 स्पीक स्पेनिश, तो N of S इक्वल टू 20। 10 स्पीक्स बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, तो N of F इंटरसेक्शन S, ये हो गए 10। हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, मतलब तुमको कुछ नहीं करना है, F यूनियन S की वैल्यू निकालनी है। निकाल लो जल्दी से, बस फॉर्मूला ही तो लगाना है। कितने हो गए, ओरली बता दो, ओरली बताओ कितना होगा। 60 ऑब्वियसली क्या होगा, 50 प्लस 20 माइनस 10 इक्वल टू 6। हो गया, 1.6 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं अगले इसमें मिसलिनियस एक्सरसाइज। ठीक है, अब हमारे मिसलिनियस एक्सरसाइज में, मिसलिनियस मतलब सभी का मिक्सिंग है। ठीक है, तो मिसलिनियस एक्सरसाइज हम देख रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स which sets are subsets of one and another। ठीक है, इसमें तुमको ये बताना है कौन सा सेट है जो बाकियों का सबसेट है। ठीक है, इसमें फर्स्ट दिया है a इक्वल टू x such that x belongs to R and x square minus 8x plus 12 इक्वल टू 0। नेक्स्ट हो गया b इक्वल टू 2 4
6, नेक्स्ट हो गया C इक्वल टू 2, 4, 6, 8 डॉट 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 एंड D इक्वल टू 6। तुमको बताना है कौन किसका सबसेट, ठीक है, कौन किसका सबसेट है ये हमको बताना है। अब a की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0 है। फैक्टराइज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 12 इक्वल टू 0। x माइनस 2 माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, so it will be x minus 2 x minus 6 equal to 0, means x equal to 2 and x equal to 6. Therefore, the value of a is 2, 6. ठीक है, a की वैल्यू हो गई 2, 6। अब देखो कौन किसका सबसेट है, a सबसेट ऑफ b, क्योंकि b में 2, 4, 6 है, and also a subset of b and a subset of c। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन b is subset of a, b and c, दिख रहा है, तो d सबसेट ऑफ a, d सबसेट ऑफ b, d सबसेट ऑफ c, हो गया। और b किसका सबसेट है, b is सबसेट ऑफ, ठीक है, तो ये हमारा हो गया, मतलब a सबसेट ऑफ c, a सबसेट ऑफ b, ठीक है, फिर d सबसेट ऑफ a, d सबसेट ऑफ c एंड d सबसेट ऑफ b एंड b इज आल्सो सबसेट ऑफ c। हो गया, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, ठीक है, नोट कर लो कौन सा किसके सबसेट है भाई हमको इसमें बताना। क्वेश्चन नंबर 2, in each of the following determine whether the statement is true or false। इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट नंबर x belongs to a belongs to b, x belongs to b। ध्यान रखना, अगर सेट्स की बात होगी, मैंने पहले बताया हुआ है, बिलोंग्स टू कब लगता है, जब एलिमेंट्स को हम यूज करते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स वी यूज बिलोंग्स टू एंड इन टर्म्स ऑफ सेट वी यूज सबसेट। मतलब a बिलोंग्स टू b नहीं हो सकता है, a सबसेट ऑफ b होगा। x बिलोंग्स टू a हो सकता है, x बिलोंग्स टू b हो सकता है। तो बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड नोटेशन दिस इज फॉल्स, ठीक है। सेकेंड नंबर सेम है, a सबसेट ऑफ b, b belongs to c, a belongs to c, this is also false, ठीक है, this is also false। why? because belongs to symbol used for only elements, ठीक है। थर्ड नंबर a सबसेट ऑफ b, b सबसेट ऑफ c, then a सबसेट ऑफ c, ठीक है। a एक सेट है, a एक सेट है जो कि किसके अंदर में है, वो है p के अंदर में, ठीक है, और a b के अंदर में है, b जो है वो c के